आजकल समाज में जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको अवगत भी कराया जाता है और सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर मुद्दे आ जाते हैं। उसके बाद भी समाचारों में भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अधिकारी हैं जो उन मुद्दों को उठाने से या उन मुद्दों को रिजॉल्व करने से हटते हैं, या मैं यूँ कह दूँ उनको अवॉइड करते हैं। इसी बीच में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार नानपारा जनपद बहराइच के मोहम्मद हनीफ जी, जो स्वतंत्र भारत के वरिष्ठ पत्रकार रहे और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में भी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट स्पीकर हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में। आइए उनसे बात करते हैं। तो सर, ये जो प्रॉब्लम है अधिकारियों की कि उनको अवगत भी करा दिया जाता है कि जैसे एक मैंने मुद्दा उठाया था यहाँ नहर के पास, जिसमें एक चीज़ों को बताया गया कि यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ था और वहाँ पे कुछ लोग उसको काट के ले गए, लोहे को काट के ले गए। अभी तक वहाँ पे उसके ऊपर अधिकारी लोग की कोई निगाह नहीं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अधिकारी लोग क्या सोचते हैं कि उनका क्या, जो आपसे एक लंबा अंतराल रहा है आपका, क्या सोच सकते हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अधिकारी केवल अधिकारियों का इस्तेमाल कर लें तो सब काम सही हो जाए। एक तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने अधिकारों में वो रेस्ट ज़्यादा करते हैं, वर्क कम करते हैं। अगर वर्क की तरफ ध्यान दे दें, कुछ नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटे सोच लें कि ये यहाँ पे रोड के ऊपर एक पहचान चिन्ह लगा हुआ था, समझे? नहर में ये पहचान चिन्ह लगा हुआ था कि यहाँ से आपको टर्न करना है, यहाँ आपको नहीं आना है, यहाँ स्टाफ है, यहाँ रेलवे लाइन है, यहाँ पे क्रॉसिंग है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसके सब के निशान सरकार की तरफ से पूरे मुहैया कराए जाते हैं, आइडेंटिफाई की जाती है। लेकिन अधिकारी इसमें लापरवाही करता है और उनको चिन्हित नहीं करता। अगर जहाँ चिन्हित कर ले तो ये दुर्घटनाएं 50% कम हो जाएगी। बहुत बड़ी बात, देखिए बहुत बड़ी बात सबने कही, 50% कर। देखिए एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन कितनी बार भी अवगत कराया गया है। अभी अधिकारियों को मान ये होता है कि हमको नहीं पता, लेकिन जब वो, मैं तो खुद कहता हूँ, जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, तो उनको कमीशन हर लेवल पे चेक करता है, माइक्रो लेवल पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है। अधिकारी उसी बन के आता है, लेकिन वो एनालिसिस अधिकारियों का कहाँ चला जाता है कि जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान आते हैं तो उस समय वो एनालिसिस कहाँ चला जाता है, वो एनालिसिस कहाँ चला जाता है? अभी आप नगर का मुद्दा उठा लीजिए। नगर में हमारे 25 वार्ड थे, 25 मोहल्ले थे पहले शुरू के टाइम में, नगर पालिका से नगर परिषद बनने में 25 मोहल्ले में 25 तालाब नानपारे में थे। तालाबों का जो पानी वहाँ जाए एकत्रित होता है, जो उन जगह का जानवरों को पीने के लिए वहाँ का जो रिसोर्स होता है कि हमारी ज़मीन में पानी की कमी नहीं आना चाहिए, ये एक रिसाइकिल चलता है। लेकिन उन तालाबों को देखिए अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। अब ये भी जैसे कि पानी हर तरफ है, जैसे हमारी बाग में पानी आ गया है, कभी भी कहा हो तो नहीं पता, अगर वो पानी एक जगह पे स्टोर होता है तो उसका जिम्मेदारी किसकी है? वो अगर ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारियों पे कैसे आप, वहाँ से रिसाइकिल होता है, पानी का रिसाइकिल होता है कि वो धरती में जाता है, दोबारा हमको आपको वही पीने योग्य पानी मिल जाता है। तो इस तरफ ध्यान दिया जाए, बुनियादी चीज़ें हैं। तो सर, ये आपने जो बात बताई उसमें, लेकिन अभी कोई भी सरकारें होती हैं, कोई सरकारें होते हैं कि वो हमेशा सरकार ही चाहती है कि हमारी सरकार हमेशा बनी रहे, और इसमें एक अहम रोल होता है प्रशासन का। तो अगर प्रशासन अगर अच्छे से काम करे, जागरूक रहे, सतर्क रहे, जिस तरह वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो सतर्क रहते थे कि हर लेवल में वही देखिए, इकोनॉमी पढ़ लें ये ना छूट जाए, है ना, हिस्ट्री पढ़ ले ये ना छूट जाए, इन्वायरमेंट पढ़ ले ये ना छूट जाए। तो वो ड्यूटी पे कुछ अधिकारियों को मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी कुछ अधिकारी बहुत अच्छे, तभी तो हमारा देश चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अवगत कराने के बाद भी समस्या रहती है। आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं अधिकारियों को, कार्यशैली में क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, कार्यशैली में अपने आप को सोचें, 1 घंटे चिंतन मनन करें कि आखिर इस क्षेत्र में जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ इसकी जिम्मेदारी क्या है, और जिम्मेदारी को अगर वो समझ लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक 10, 20, 50 पॉइंट होंगे, वर्क इतना ही होगा, और महीना है, 1 घंटे एक काम के लिए दे दो, महीने में सारे काम फिनिश।
हाँ, मतलब अपनी डायरी मेंटेन करते चले। डायरी मेंटेन पर यार को मतलब इनिशिएटिव जो होता है, बस वो खाली योजना आ गई। अब जैसे नो हेलमेट नो पेट्रोल, यस ये बहुत बड़ी योजना है। उसको लेकर के भी अभी जैसे कि अक्सर पेट्रोल पंपों में जैसे देखा जाता है कि ये पत्रकारों को देख करके बनाते हैं। अच्छा, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हनीफ सर हमारे राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे हमारे, तो उनके काफ़ी करीबी भी रहे हैं। और आप हमेशा वहाँ पे, चूँकि आपका हमेशा जो रहा, थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। मैं अब अपने मुझे क्या कहूँ, थोड़ा प्रकाश आता है सर। आप हमेशा राष्ट्रपति भवन में आना जाना रहा। राष्ट्रपति भवन में आना जाना रहा। मैंने वो फोटोज देखी हैं आपकी, जो प्रणब मुखर्जी जी के साथ, और भी कई बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री रहे कैबिनेट के, उनके साथ में रहे। तो कैसे आपके पास वहाँ पे आना जाना रहा? एक तो भाई कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के अंदर हैं, और एक चीज सोच थी डेवलपमेंट की। हम हर योजना को लेके जाते थे। सीके जाफर शरीफ साहब थे, तो हमको याद है 96 में जब मैं उनके यहाँ उनके बेटे की शादी की बातचीत चल रही थी, तो उनके साथ में मैं रेल भवन में उनके ऑफिस में बैठा हुआ था और बातचीत हो रही थी। खालिक साहब हमारे यहाँ के पीएस थे उन्होंने मेरा उनके साथ में बैठ के बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि भाई बतलाइए हम क्या कर सकते हैं रेल के लिए। हमने कहा ब्रॉड गेज बढ़वा दीजिए इसको। क्या बात। उस वक्त की 96 का प्रोजेक्ट आज देखिए सामने बैठ रहा है, आपके सामने, नजरों के सामने है। भले कोई सरकार हो, इससे नहीं मतलब, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इससे मेरा मतलब है। सर एक बात और भी कि मैंने वो आपकी फोटोज देखी, और जो कार्ड था, इन्विटेशन था पीवी नरसिम्हा राव जो समय जो प्रधानमंत्री थे, तो उनसे आपका काफ़ी खत वगैरह का, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट नहीं था, तो जो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा सर, तो आपका उनके साथ कैसे उठना बैठना इतना ज़्यादा, मतलब पीएमओ में आना जाना रहा आपका? हमारा उनके साथ में आना जाना बैठना इस माने में रहा कि जो सोच, डेवलपमेंट की सोच होती थी, उसी मुद्दे पे ही केवल मैं बात करता था। पॉलिटिक्स की बात जब इलेक्शन आता था उस टाइम करता था, बाकी दिनों में केवल डेवलपमेंट की बात, क्या होना है, क्या आप करें और कैसे आप अपने आप को शेड्यूल बनावें कि कैसे करें। वहाँ यहाँ तक कि मुझको हैदराबाद हाउस, जहाँ से एम्बेसडर लोगों की दावतें होती हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर और फॉरेन के लोग आते हैं, उस हैदराबाद हाउस में एक दावत खाने का मौका हमको भी मिला। वो मैंने फोटो देखी, मैंने आपकी फोटो देखी, वो मौका हमको भी मिला है। ये बहुत बड़ा करम है ऊपर वाले का कि कम से कम ये सोच रही तो उसमें हमको यहाँ तक के पहुँचा दिया। वाह, बिल्कुल अच्छी बात है सर। और आपने इस तरह, और मैंने जो आपकी जो पहचान और बहुत ज़्यादा गंभीर उस वक्त हो जाती है जब यहाँ सतराना का एनकाउंटर हुआ था, उसमें लेकर के काफ़ी अच्छी आपने लेख लिखी। तो उसके बाद आपने लिखा था कि मुझसे कुछ गलती हो गई, गलती इन द सेंस कि मैं अपने अल्फाजों को दुरुस्त कर लूँ, कि आपने एक ऐसा उसमें कुछ ऐसे लेख लिखे थे जिसके बाद आपने कहा मैं नहीं लिखूँगा। मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्या लेख था वो, लेकिन वो हनीफ सर जानते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हनीफ सर कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो पीएमओ में जाके बैठते थे, और हमारे उस समय वित्त मंत्री थे आपके जो प्रणब मुखर्जी, उसके बाद राष्ट्रपति बने, तो आप भी राष्ट्रपति भवन में आना जाना काफ़ी अच्छा रहा मैंने। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और आप जैसे वरिष्ठ समाज सेवी आज हमारे बीच में हैं और हमारे शाना बशाना रह करके काम कर रहे हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग देखिए इसको, बहुत अच्छा है। और हनीफ सर भी अब आए हैं सर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।